नमस्कार, मेरा नाम राजमीत सिंह अरोरा है। मैं एक मोशन डिज़ाइनर हूँ। अभी आपने जो वीडियो देखी वैसी वीडियो आफ्टर इफेक्ट्स में बनाना सीखते हैं। तो ये एक लोडिंग एनिमेशन है, बट इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो पॉइंटर है इसको अगर मैं एनिमेट नहीं करता हूँ तो जहाँ पर भी ये पॉइंटर जाएगा वहाँ पर वो जो लोडिंग वाला बार है वो जाएगा। अगर आप किसी वेबसाइट में यूज़ करना चाहते हैं किसी पर्पज़ से तो वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ऐसी लाइव इंटरेक्शन वाली एलिमेंट है जिसके अंदर एक चीज़ को मूव करने से दूसरी चीज़ मूव होनी चाहिए, या जैसे कि हमने देखा हम इसे एनिमेट भी कर सकते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स की खूबसूरत दुनिया में आपका स्वागत है। कंट्रोल एन से न्यू कॉम्पोजिशन, मेन 1080 स्क्वायर पिक्सल्स में 30 फ्रेम्स पर सेकंड, 15 सेकंड्स का टाइम लाइन। ओके, यहाँ पे से टाइटल एक्शन सेव, प्रोडक्ट बैकड्रॉप, फ्री पिक से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक फॉलो करके। कंट्रोल आर से आप शो हाइड रूलर्स कर सकते हैं। इस एनिमेशन में हमें रूलर्स की ज़रूरत पड़ेगी इसलिए। तो सबसे पहले हम हमारे एलिमेंट्स बना लेते हैं, हमारा डिज़ाइन बना लेते हैं। जो UI है वो बना लेते हैं, UX हम बाद में बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऊपर से लूँगा राउंडेड रेक्टेंगल टूल। इस पर एक बार डबल क्लिक करेंगे तो हमें कॉम्पोजिशन के साइज़ का एक राउंडेड रेक्टेंगल मिल गया। U 2 बार प्रेस करूँगा, साइज़ को अनलिंक करके शिफ्ट ड्रैग कर दूँगा, विड्थ को अंदर की ओर और हाइट को अंदर की ओर। तो ये 960 बाय 100। इसका जो कलर है मैं इसे थोड़ा ब्राइट वाइट कर देता हूँ। इसकी राउंडनेस को मैं पूरी तरह बढ़ा देता हूँ, तो जहाँ पर भी बढ़ रही है पूरी तरह 80। तो इस लेयर को मैं रीनेम कर देता हूँ एंटर प्रेस करके, आउटलाइन। अब हमें हमारा लोडिंग वाला बार चाहिए। वो बार बनाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन इस केस में हम एक स्पेसिफिक तरीके से वो बार बनाएंगे। एलिप्स टूल लूँगा मैं ऊपर, एलिप्स टूल पे मैं यहाँ पर मैं फिल दे दूंगा उसे, या थोड़ा सा डिफरेंट कलर का, और स्ट्रोक वर्ड पे क्लिक करके उसे नन कर दूंगा। अब इस पे डबल क्लिक करेंगे, हमें कॉम्पोजिशन के साइज़ का एक एलिप्स मिल गया। इस पे U 2 बार प्रेस करेंगे और इसका साइज़ मैं कर देता हूँ 70, और इस शेप को रीनेम कर देते हैं लोडिंग, और इसे मैं ले जाता हूँ यहाँ लेफ्ट एज पे। जो एलिप्स है ये कैसे भरेगा इस पूरे लोडिंग वाले बार में, तो ऑब्वियसली अगर आप कोशिश करोगे बिना किसी चीज़ के एलिप्स 1 में कितनी भी आप चीज़ें ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर पाथ को अफेक्ट कर सकते हो, पाथ को एक रेक्टेंगल बना सकते हो तो एक अलग सा इफेक्ट आएगा। ट्रांसफॉर्म एलिप्स में आके इसके स्केल को अफेक्ट करोगे तो ये इस तरह बढ़ेगा। उससे बेटर तरीका ये है। यहाँ पर एलिप्स पाथ 1 में फिल है, हमें स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं है, तो मैं स्ट्रोक को डिलीट कर दूंगा। मैं ऐड करूँगा मैं यहाँ पर से रिपीटर, और इस रिपीटर को मैं फिल के ऊपर ले जाऊँगा ताकि पहले हमारा पाथ रिपीट हो और उसके बाद फिल हो, तभी हमें वो एक कंसिस्टेंट सा ब्लॉक दिखेगा। रिपीटर 1 में आके मैं इसकी कॉपीज़ को 10 कर देता हूँ, और ट्रांसफॉर्म रिपीटर 1 में आके इसकी जो पोजीशन है इसे अंदर ले जाता हूँ, अराउंड हियर स्क्रॉल करके मैं अंदर ले जाऊँगा। इस पॉइंट तक जाना है कि हमें ये एक कंटिन्यूस बार की तरह दिखाई दे। और अब मैं इसकी कॉपीज़ को बढ़ाऊँगा तो हमें हमारा बार मिलेगा। कॉपीज़ को अराउंड इस पर क्लिक करके मैं अप एरो से एक एक पॉइंट आगे जा सकता हूँ, तो यहाँ तक रोक देता हूँ 123 के। तो कॉपीज़ 0 से या 1 से 123 यह हमें ध्यान में रखना होगा क्योंकि हम इस पर लीनियर एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे बाद में। इसे थोड़ा छोटा करना चाहते हैं तो क्वाइट सिंपली कंट्रोल से मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट से, तो सेंटर से छोटा होगा। एंड यहाँ पर मुझे सिर्फ इसकी कॉपीज़ बढ़ानी होगी। अब इसको इस तरह करने का सिर्फ एक डिसएडवांटेज है कि ये सिर्फ एक स्ट्रेट बार नहीं है, यहाँ पर 146 कॉपीज़ है एलिप्स वाले शेप लेयर की, तो इसलिए ये प्रोसेस थोड़ा आपका CPU इंटेंसिव या GPU इंटेंसिव हो जाएगा। ये सिर्फ इसका एक डिसएडवांटेज है। तो ये जो लोडिंग वाला है इसको मैं कुछ और कलर देता हूँ। लोडिंग मतलब प्रोग्रेस मतलब ग्रीन इज़ बेटर, राइट। अब हमें दो और चीज़ें चाहिए। हमारा एक बेस होगा और एक स्लाइडर होगा। तो क्वाइट सिंपली पेन टूल लूँगा मैं, स्ट्रोक को कुछ इस तरह का वाइट दे दूँगा, यहाँ से एक पॉइंट बनाऊंगा और शिफ्ट होल्ड करके यहाँ पे एक पॉइंट बनाऊंगा। विथ 12 सही है, इसे रीनेम कर देंगे बेस और कंट्रोल होम। ठीक है, अब हमें एक ट्रायंगल चाहिए। पेन टूल से सीधा बना सकते हैं, लेकिन मैं एक और इजी तरीका यूज़ करूँगा। यहाँ पर पॉलीगॉन टूल लूँगा मैं और यहाँ पर एक ऐसा पॉलीगॉन बना दूंगा। कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके सेंटर से बनेगा। इस पॉली स्टार के अंदर, पॉली स्टार पाथ 1 है, इसके अंदर पॉलीगॉन को मैं पॉइंट्स को मैं 5 की जगह 3 कर दूंगा। तो मैं पता है कि 3 पॉइंट्स वाला पॉलीगॉन ट्रायंगल होता है। एक परफेक्ट ट्रायंगल मिल गया। इसे रीनेम कर देता हूँ मैं पॉइंटर, इसे एक अलग सा फिल दे देता हूँ और स्ट्रोक हटा देता हूँ। इस लेयर पे ऑल्ट कंट्रोल होम से एंकर पॉइंट सेंटर पे, और इसको मैं ले जाता हूँ इसके स्टार्ट पे, अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट। तो यहाँ पर आप चाहो तो टाइटल एक्शन सेव मैं 1 सेकंड के लिए बंद करूँगा, और हमारे रूलर्स कंट्रोल R से शो हाइड रूलर्स, पहले वाले रूलर को मैं ड्रैग करके इसके स्टार्ट पॉइंट पे लाऊंगा, जो हमारा बेस है उसके स्टार्ट पॉइंट पे, और दूसरा रूलर मैं हमारे बेस के
एंड पॉइंट पे लाऊंगा, तो हमें हमारे 2 रूलर्स मिल गए। अब हमारा मोर और लेस डिज़ाइन रेडी हो चुका है, अब बस इसे एनिमेट करना है। तो हम क्या चाहते हैं कि पहले तो ये जो पॉइंटर है वो मैप हो जाए इसके स्टार्ट पोजीशन से इसके एंड पोजीशन तक। तो ये जो पॉइंटर वाला लेयर है इस पर मैं इफेक्ट्स प्रीसेट्स में सर्च करूँगा, स्लाइडर कंट्रोल, इसे ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो स्लाइडर की वैल्यू है जब 0 से 100 जा रही है तो पॉइंटर की पोजीशन अफेक्ट होनी चाहिए इस पोजीशन से जो स्टार्ट गाइड है इस पोजीशन तक जो एंड गाइड है। अब वो पोजीशन कैसे पता लगा कि स्टार्ट गाइड और एंड गाइड की पोजीशन क्या है? तो यहाँ पर आपको एक इन्फो टैब मिलेगा ऊपर यहाँ पे। अगर आपको इन्फो टैब नहीं दिख रहा तो आप विंडो में जाके यहाँ पर इन्फो सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं वो खुलता हुआ दिखेगा। तो इन्फो टैब में जब मैं इस गाइड पे क्लिक करता हूँ तो हमें मिलता है गाइड पोजीशन 111 और ये वाले गाइड का पोजीशन है 970। तो 111 और 970 को ध्यान में रखना। तो अब इस पॉइंटर पे जो हमने स्लाइडर डाल रखा है इस स्लाइडर को मैं इफेक्ट्स कंट्रोल को मैं ऊपर लॉक कर देता हूँ क्योंकि हमें इसी को यूज़ करना है, और इस स्लाइडर को मैं रीनेम कर देता हूँ सिंपली स्लाइडर। तो अब इस पॉइंटर का मैं पोजीशन खोलूँगा पी प्रेस करके। थोड़ा हमारा वर्क फ्लो ईजी करने के लिए इस पोजीशन को राइट क्लिक करके मैं सेपरेट डिमेंशंस कर दूंगा क्योंकि हम सिर्फ एक्स में वर्क करें, हमें वाई से कोई काम नहीं है। ऑल्ट स्टॉप वॉच प्रेस करूँगा एक्सप्रेशन विंडो खोलने के लिए। अब यहाँ पर वेरिएबल स्लाइड, कुछ भी वेरिएबल का नाम ले सकते हैं, और पिक विप कर दूंगा मैं स्लाइडर की वैल्यू से। अब नीचे हम लिनियर एक्सप्रेशन डालेंगे, लिनियर। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी को रेफर करना चाह रहे हैं? स्लाइडर की वैल्यू को। तो वेरिएबल स्लाइड जो स्लाइडर है उसकी वैल्यू जब 0 से 100 जा रही है तो इस लेयर की पोजीशन की वैल्यू जो वाई पोजीशन है जिसपे हम प्रॉपर्टी डाल रहे हैं वो जानी चाहिए। हमें वाई पोजीशन पे नहीं एक्स पोजीशन डालना है, तो मैं इसे कट करूँगा यहाँ से और एक्स पोजीशन पे डालूंगा, पेस्ट। 0 to 100 जाने से ये जा रही है 111 से 970। तो अब ये 0 to 100 जाने पे जो हमारा स्लाइडर है वो इस बेस के स्टार्ट से एंड तक जा रहा है। एंड इसका एडवांटेज ये है कि आप 100 के ऊपर भी जाएंगे तो भी वो हमारे राइट एज पे रहेगा, और आप 0 के नीचे भी जाएंगे तो वो लेफ्ट एज पे रहेगा। तो ये तो हमारा कंट्रोल बन गया, लेकिन हमें हमारे कंट्रोल को हमारे लोडिंग बार से लिंक करना है। तो वो करने के लिए इस सर्कल को हमने बार बनाया है इसके कॉपीज़ बढ़ा के, तो हमें ऑब्वियसली इसकी कॉपीज़ को अफेक्ट करना है इस तरह से कि इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ जाने से इसकी कॉपीज़ यहाँ से यहाँ तक बन जाए। तो लोडिंग वाला लेयर खोलेंगे, जो रिपीटर 1 है उसके रिपीटर पे कॉपीज़ पे मैं 146 इसका एंड लिमिट है और 0 इसका 1 इसका स्टार्टिंग होगा, ये भी ध्यान में रखना है। 1 और 146 इन दोनों वैल्यूज़ को ध्यान में रख के मैं इस पर ऑल्ट स्टॉप वॉच प्रेस करूँगा। वापस से वेरिएबल स्लाइड ले लूँगा, वेरिएबल स्लाइड को मैं इसी वाले स्लाइडर पे मैं पिकअप कर दूंगा। तो ये कॉपीज़ है, इसके अंदर एक ही वैल्यू आएगी इसलिए हमें 2 वैल्यूज़ की चिंता की ज़रूरत नहीं है। लिनियर एक्सप्रेशन डालूंगा, स्लाइड की वैल्यू जब 0 से 100 जा रही है तो कॉपीज़ की वैल्यू 1 से, अगर आप वैसे चाहते हैं कि 0 से लोडिंग दिखाए तो 0 भी कर सकते हैं, बट मैं 1 रखूँगा और यहाँ पर 146 कॉपीज़ एंड में सेमीकोलन और नमपैड एंटर। तब ये स्टार्ट पे चला गया, क्यों? क्योंकि स्लाइडर की वैल्यू 0 है। अब जैसे मैं स्लाइडर की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो ये पूरा लोड हो रहा है। तो इसका एडवांटेज ये है कि मैं यहाँ पर अगर 40 टाइप करूँगा तो ये 40% लोड हो गया है, 60 टाइप करूँगा तो ये 60% लोड हो गया है, और पूरा लोडिंग हो गया तो 100 टाइप करूँगा। तो ये जो हमारा स्लाइडर है यही हमारा दोनों चीज़ों को एनिमेट कर रहा है। अब सीधा हम की फ्रेम्स डाल के एनिमेट कर देंगे। तो यहाँ पर 0 के लिए मैं स्लाइडर पे की फ्रेम दे देता हूँ, शिफ्ट पेज डाउन प्रेस करके मैं 2 सेकंड तक जाता हूँ और इसे 100 कर देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है। अभी लिनियरली लोडिंग कभी नहीं होती है। यू प्रेस करूँगा स्लाइडर की फ्रेम के लिए, दोनों को F9 करेंगे, इजी ईज, और ग्राफ एडिटर में आके इसे थोड़ा डायनामिक सा मोशन देंगे। तो अभी स्टार्ट हो रहा है स्लो, पहले सर्कल था फिर स्टार्ट हो रहा है स्लो, एंड देन लास्ट में आके जब लोडिंग कंप्लीट हो रही है तभी होल्ड पे आ जा रहा है। हाँ, एन प्रेस करके मैं इसे लूप कर सकता हूँ। तो ये था आज का वर्क फ्लो वीडियो, एक कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल लोडिंग बार विद स्लाइडर। अगर आप अपने वेबसाइट में कोई लाइव इंटरेक्शन दिखाना चाहते हैं तो वहाँ आप इसे यूज़ कर सकते हैं, या यहाँ पर जैसे एक एनिमेशन वाले जिफ की तरह बनाया है मैंने। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या आपको आफ्टर इफेक्ट्स से इन जनरल कोई भी डाउट है तो भी आप मुझसे पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूँ। ऐसे और वर्क फ्लो वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पीस।